नमस्कार दोस्तों, द मेंटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे BSTC जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी द मेंटर्स एकेडमी की ऐप है उसके ऊपर। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और रेलवे गुरु के साथ साथ आपके लिए BSTC गुरु और राजस्थान जीके के अपने आप में माने जाने टीचर जो हैं वो जल्दी आप लोग के बीच में आएंगे। और इसी के साथ में हम हमारा एक नया जो टॉपिक है मैथ का वो शुरू करने जा रहे हैं, लाभ हानि। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे ज़िंदगी हो चाहे मैथ्स हो, लाभ हानि ज़िंदगी और मैथ्स में हमेशा चलती रहती है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखें तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाभ और हानि। दोस्तों, लाभ हानि का चैप्टर समझने से पहले हमें दो बेसिक कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की हम लोग बात करें तो क्रय मूल्य में आता है कि यदि कोई भी वस्तु जो हम खरीदते हैं और उसका पैसा जो हम लोग देते हैं वो हमारा आता है क्रय मूल्य। या सिंपली हम लोग ये बोलें कि हमारी पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो होता है हमारा क्रय मूल्य। और वस्तु खरीदने के बाद हम उसको बेचते हैं तो बेचने पे क्या होता है कि हमारे पास में पैसे आते हैं, मतलब हमारी पॉकेट में पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। तो लाभ हानि का जो पूरा गेम है वो केवल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में चलता है। यदि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, मतलब हमारी पॉकेट में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो हमें लाभ होगा। और यदि कम पैसे हमारी पॉकेट में आ रहे हैं तो हमें हानि होगी। इसका मतलब ये बेसिक सी बात ही हो गई कि हमारे पास दो टर्म आ गई। एक आ गया हमारे पास क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम बोलेंगे जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। जैसे सिंपली हम लोग बात करें, हमने एक पेन खरीदा, एक पेन हमने खरीद लिया जिसकी कीमत है 5 रुपये। तो हम दुकानदार को क्या पे करेंगे? 5 रुपये पे करेंगे। तो ये हमारी तरफ से क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार के लिए की चीज़ क्या हो जाएगी? विक्रय मूल्य होगी। सेम दूसरा जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है विक्रय मूल्य। वो है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है, उस मूल्य को हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो दो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। एक हमारा क्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं और दूसरा हो गया विक्रय मूल्य जिसके ऊपर वस्तु को बेचा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग लाभ और हानि का कंसेप्ट। लाभ हानि की बात करें, यदि मान लो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो हमें क्या होगी? हमें मिलेगा लाभ। तो हमें मिलेगा लाभ, मतलब सीधा सा ये हो गया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और साथ में हम लोग देखें तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्रय मूल्य है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य जो है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो आगे जब भी हम लोग क्रय मूल्य की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा CP मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य की हम लोग बात करेंगे तो SP सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट की बात करेंगे हम P टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे, और लॉस की बात करेंगे वहाँ पे, हानि की बात करेंगे वहाँ पे L टर्मिनोलॉजी में आगे यूज करूँगा। तो लाभ मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जो है वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि हमारा जो विक्रय मूल्य है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कोट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, तो हमें क्या होगी, यहाँ पे हमें लाभ होगा। साथ ही हम लोग देखें हानि की बात करें, लॉस की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हमें यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिशत में, हम देख रहे थे प्रतिशत प्रॉफिट और प्रतिशत लॉस की हम लोग बात करते हैं। तो इसका हमें सूत्र बेसिक जो है ध्यान रखना है, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बोल सकते हैं इसको। प्रतिशत लाभ यदि हम बोलेंगे तो ये होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में आएगा क्रय मूल्य और गुणा में आएगा 100, क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्यों लिया, हम यहाँ पे विक्रय मूल्य भी तो ले सकते थे। तो आपको बता दूं कि जितनी भी लेन देन होगी वो हमारी क्रय मूल्य को बेस मानकर की जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यदि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो रहा है तो हानि होगी, और क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम है तो हमें लाभ होगा। तो बेस में हमें क्या लेना पड़ेगा, क्रय मूल्य लेना है। अब यहाँ पे बात करें हानि प्रतिशत की, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में क्या होगा, आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, सो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में आएगा क्रय मूल्य और गुणा में आ जाएगा आपके पास में 100। तो ये हो गया हमारे पास में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपका एक कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 RS है, और विक्रय मूल्य 120 रुपये है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हमें यहाँ पर लाभ होगा। अब हम देखेंगे लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे उसका मैंने आपको सूत्र बताया था कि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर हमारे पास में आएगा विक्रय मूल्य माइनस और कर देंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आएगा 120 माइनस आएगा 100 बराबर हमारे पास आएगा 20 रुपये। ये आ गया अपने पास 20 रुपये का हमें हो गया लाभ। अब हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या आया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, या सीधा बोल सकते हैं लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100 या हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा क्या कर देंगे 100। लाभ हमारे पास कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का, क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये और गुणा किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत का साइन लगाना, चिन्ह लगाना है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें हो गया 20% का यहाँ पर हो गया हमें लाभ। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक वस्तु है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये है। तो हमें लाभ या हानि जो भी है, लाभ या हानि हो रहा है वो, और प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करनी है, प्रतिशत लाभ हानि। अब पहले तो हमें देखना है कि इस सामान को बेचने पर हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हम लोग ने देखा कि क्रय मूल्य कितना 150 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 30 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि कितने रुपए की हो गई, 30 रुपये की
हानि हो गई 30 रुपये की, क्योंकि 150 क्रय मूल्य माइनस 120 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 30 रुपये की हानि हो गई। अब देखो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर सकते हैं, माइनस में हमारी वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू आने का मतलब ये हो गया कि हमें हानि हो रही है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में हानि प्रतिशत हम लोग देखेंगे, तो हानि प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा 30, और क्रय मूल्य कितना है 150, और प्रतिशत साइन लगाने के लिए क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा किया हमने, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 15 से ये कितनी बार गया 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या हो गई 20% की यहाँ पर क्या हो गई हानि हो गई, 20% की यहाँ पर हो गई हानि। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी का एक और टाइप है पर्सन का, वो देखते हैं। आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य ₹1200 है, तो वस्तु को कितने में बेचें, वस्तु को कितने में बेचें जिससे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो देखो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत हमें दिया हुआ है इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले जो प्रतिशत हमें दिया हुआ है इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, ताकि हमारा प्रश्न जो है कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। हमें दिया हुआ लाभ प्रतिशत 10%, 10 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 10/100 मतलब हो गया 1/10। अब जो हर में जो संख्या हमारे पास में आ रही है उसको हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी हो गया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि शॉर्ट टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो हम क्वेश्चन में लिखा हो 10% का लाभ, मतलब ये हो गया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हमारी जो अंश है उसको जोड़ देंगे, तो इसमें क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 11/10 हमारे पास में आ गया। मतलब ये हो गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो अपने पास 10 आ गई, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास में कितने आ गई 11 आ गई। हमें दिया हुआ क्या है क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ मतलब आपके पास में सीपी की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 10 इकाई मान लेते हैं। 10 इकाई की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1200। अब हम 1 इकाई का मान निकाल लेंगे। 1 इकाई का मान आपके पास आ गया 1200 बटे में कितना आ गया 10, और मान चाहिए कितने का 11 का, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो विक्रय मूल्य 11 इकाई का मान हमें निकालना है, तो हमारे पास आएगा 1200 बटे में 10 गुणा 11, 0 0 कैंसिल आउट होगा। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्व करके, तो ये हो गया हमारे पास में 120 को किससे गुणा करेंगे 11 से, 0 की जगह 0 आएगा, 11 को 2 से गुणा करेंगे, गिर दूँ 22 आएगा, 2 11 और 2 13, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आएगा 1320 रुपये का आने वाला है, इसका आंसर रहेगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, तो हो सकता है समझ में नहीं आया हो। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य 1200 रुपये दिया हुआ है, वस्तु को कितने में बेचें जिससे 10% का लाभ हमें हो सके। तो हमने क्या लिखा लाभ प्रतिशत 10% है, इसको हमने भिन्न में चेंज कर लिया। भिन्न में चेंज किया तो 10% बराबर 10, और प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना है तो 100 के बाद भाग दे देंगे, तो 1/10 आ गया। अब जो अंश में हमारे पास में मान आ रहा है उस अंश का जो मान आ रहा है वो तो लाभ हानि, और जो हर में जो मान आएगा वो हमारा रहेगा क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे हर में अंश को जोड़ देंगे, और हानि हो रही है तो हर में से अंश को घटा देंगे। यहाँ फिर लाभ की बात की जा रही है तो हमने 1 को इसमें जोड़ दिया तो ये 11/10 हो गया। आधार हमारा जो है वो हो गया 10 हो गया हमारा क्रय मूल्य, और 11 हो गया हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान हमें दिया हुआ था, हम क्या करेंगे इसको 1 इकाई पे लेके आएंगे, मतलब 10 इकाई का मान 1200 है, तो 1 का मान कितना हो गया 1200/10, तो 11 इकाई कितनी होगी 1200/10 गुणा 11 हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसे कर सकते हैं कि 10 का मान कितना है 1200, तो 11 का मान निकालना कितना आ जाएगा x, 11 का मान कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो वज्र गुणा करके देख लो आप, तो वज्र गुणा जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 1200 गुणा 11 बटे में
10, यहाँ से सीधा आपका x का मान भी आ जाएगा। तो ये और भी शॉर्ट है आपके लिए, तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नई स्लाइड में इसको देखते हैं कि 10 इकाई का 10 का मान कितना दिया हुआ आपको 1200, हमें निकालना है 11 का मान, तो हमने मान लिया x होगा कुछ, वज्र गुणा कर दो इनको तो आ जाएगा 1200 गुणा 10 बटे में गुणा 11 और बटे में आ जाएगा आपके पास 1200 गुणा 11 बटे में आएगा 10। तो ये x का मान आप आराम से निकाल सकते हो, ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ, x बराबर आ गया आपके पास में गिर दूँगा 22, 2 11 और 2 13, 1320 रुपये। अब इसी कंसेप्ट का इक्वेशन और हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। तो हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या ज्ञात करना रहेगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना है 12.5%, 12.5, इसको भिन्न में लिखेंगे तो आएगा 1/8। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। बात की जा रही है लाभ की, तो ये हमारा लाभ हो गया। तो आपको पता है जब कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 9/8। ये हमारा है कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे घबराने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है कि हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो किसका मान हमें दिया हुआ है, इसमें मान दिया हुआ हमें 630 रुपये सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का मान हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 9, तो 9 का जो मान है वो हमें दिया हुआ है कितना 630 रुपये। 8 का मान हमें निकालना है, ये x हो गया हमारे पास में। तो क्या करेंगे, वही वज्र गुणा करेंगे। जब वज्र गुणा करेंगे तो मान हमारे पास में आएगा 630 गुणा करेंगे 8 से और भाग देंगे किससे 9 से। अब देखो 9 का भाड़ा 63, कितनी बार जाएगा 9 7 63, तो ये होगा 70 गुणा 8 और 8 7 56, 560 रुपये हमारे पास में आ गए। मतलब इसका जो क्रय मूल्य रहेगा वो 560 रुपये रहेगा। तो इस कंसेप्ट के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए और आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे 20 वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 20 वस्तु है, क्रय मूल्य को मैंने बताया था आपको CP से लिखेंगे। ये किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब हम यहाँ पे वो सिंपल काम करने वाले हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात है वो अनुपात निकाल लेंगे, जिससे हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस यहाँ पे है और हमारा ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये बटे में जाएगा तो 16 बटा हमारे पास में आ गया 20। मतलब इसको जब कट करेंगे 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4/5। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस जो 4 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपये। यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये, सेलिंग प्राइस जो है वो 5 रुपये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5 - 4 बराबर 1 रुपये का, 1 हो गया। हमें निकालना है लाभ हानि, तो लाभ हो रहा है तो प्रतिशत निकालने का मैंने बताया था आपको, लाभ या हानि, तो हानि 1 रुपये की हो रही है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 4 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 25 बार, तो इसमें 25% की क्या हो गया हमें लाभ हो गया, 25% का हमें क्या हो गया लाभ हो गया। सिंपल जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसा वैसा करना होता है हमें। 20 वस्तु का क्रय मूल्य हमने लिख दिया ये रहा, फिर बोला 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, हमने 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर इसको कर दिया है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर देखो क्या करना है, हमने जब सेलिंग प्राइस यहाँ लिखा तो यहाँ 20 का क्या इसमें भाग दे देंगे और सेलिंग प्राइस को यहाँ ले आएंगे, तो 16/20 हो गया। 16 में 4 का भाग 4 बार और 20 में 5 बार हमने दे दिया, तो 4/5 हमारे पास में आ गया। अब आप यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 5 रुपये हमने लिख दी, कॉस्ट प्राइस 4 रुपये, सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, प्रॉफिट हो गया हमारे पास में 1 रुपये का। और प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत जो लाभ हानि के लिए लाभ बटे में
क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। वही हमने यहाँ पे किया, 1/4 गुणा 100, तो 25% का हमारे पास में क्या आ गया, लाभ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ व हानि ज्ञात करो। आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप खुद एक बार सोल्व करके देखो, फिर बाद में मैं सोल्व करवाता हूँ इसको। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। 40 वस्तु कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 40 वस्तु की किसके बराबर है, सॉरी इसमें है 60 वस्तु का क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस 60 वस्तु की किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस 40 वस्तु के। वही क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में कॉस्ट प्राइस बटे में लिखेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। ये आएगा अपने पास 40 रुपये और ये था 60। देखो 0 से 0 कट हुआ, 2 से 2 बार डिवाइड होगा, ये 3 बार भाग जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है। सिंपल सी बात ये हो गई कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस हो गई 2 रुपये और सेलिंग प्राइस हो गई हमारे पास में 3 रुपये। तो प्रॉफिट जो है वो हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 1। तो प्रतिशत हमें लाभ होगा वो होगा 1/2 गुणा करेंगे 100 बराबर हो गया 50% का। तो हमें क्या हो गया, 50% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हमें। तो ये 2 कंसेप्ट आपको बताए हैं बेसिक। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि इस कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन पहले मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो लाभ और हानि हमें ज्ञात करने की कितने रुपए की लाभ और हानि हुई है। इसमें मिस्टेक है, ये लाभ हानि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो x के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है उसका जो अनुपात आएगा अपने पास में वो आएगा x/20 आएगा। अब आपको पता लाभ और हानि का सूत्र मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो 25/100 कर देंगे, बराबर क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब ये हो गया हमारे पास में 20 माइनस x अपॉन में क्या आ गया अपने पास में x आ गया, क्योंकि क्रय मूल्य x रुपये मान लिया हमने और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 20 रुपये आ गई। तो क्या करें 25/100 और 20 माइनस x अपॉन x, ये कितनी बार कट होगा, 4 बार कटेगा। तो 1/4 बराबर 20 माइनस x/x आ गया। वज्र गुणा कर लेंगे इनको, तो x बराबर 80 माइनस 4x को इसके साथ भेजेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो x प्लस 4x बराबर हो गया अपने पास में 80, मतलब हो गया 5x बराबर 80 हो गया। तो x बराबर आ गया 80/5 बराबर 16, बराबर आ गया अपने पास में 16, मतलब 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% का लाभ होता है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, लाभ हानि नहीं है यहाँ पे, x का मान हमें ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया कि जो 20 वस्तु है उनकी कॉस्ट प्राइस हमने मान ली x वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर। अब हमने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लिया, x/20 आ गया, मतलब सीधा सही हो गया कि हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान आ गया। अब हमारे पास प्रतिशत लाभ होता है वो लिख दिया 25/100 बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x का मान निकाल देंगे और x का मान हमारे पास में 16 रुपये आ गया है। अब देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 15 में 12 की दर से खरीदता है, एक नया कंसेप्ट है, 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है और उन्हें 14 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास में वस्तु, ये आ गया इनका मूल्य, यहाँ लिख लेते हैं हम क्रय मूल्य और यहाँ लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। ये बोल रहा है एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदता कितने रुपए में, 15 में, और फिर उन्हें बेचता कितने में, 14 रुपये में 10, तो ये 10 आ गया और ये हमारे पास में कितने आ गई, 14 रुपये के हिसाब से इन्होंने बेच दी, मूल्य हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु की संख्या को बराबर करेंगे, वस्तु की जो संख्या उसको बराबर करेंगे। तो वस्तु की संख्या बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, 14 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे और इसको गुणा कर देंगे 12 से। मतलब ये हो गया वस्तु की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 120 से 120 आ जाएगी। जब इनको गुणा करेंगे तो ये मूल्य हो गया हमारे पास में 150 रुपये और यहाँ पे हो गया 12 चौक 48, 4 12 और 4 16, 168 रुपये। अब देखो वस्तु की संख्या बराबर हो गई, सिंपल सा आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य आपके पास में कितना हो गया, 168 रुपये हो गया। ये दो चीज़ आपके पास आ गई। जब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आपके पास आ चुका है, तो हम लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि 150 में आपने खरीद दी, 168 में आपने बेच दी, तो आपको लाभ कितने रुपये का हो गया, 18 रुपये का। जब 18 रुपये का आपको लाभ हो गया तो लाभ और हानि हम ज्ञात कर लेंगे। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो 18 आपका क्रय मूल्य कितना था, 150 और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इसको कट करेंगे तो 5 बार जाएगा 3 का भाग, इसमें 6 बार जाएगा। यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसमें क्या हो गया, 12% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। 12% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन में दिया होता है एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 में 12 की दर से खरीदता है और 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो हमने क्या किया, यहाँ वस्तु लिखी, यहाँ उसका मूल्य लिखा, इधर क्रय मूल्य इधर विक्रय मूल्य। 12 में कितनी, 15 रुपये में 12 वस्तु खरीद रहा है और 14 में 10 वस्तु, तो हमने क्या कर दिया, वस्तु की संख्या को बराबर कर दिया। देखो इसको हमने गुणा किया था 10 से, तो 120 वस्तु आ गई और यहाँ से इसको 12 से गुणा किया था तो 120 आ गई थी। वस्तु की संख्या हमारे पास बराबर हो चुकी है, तो मूल्य हमारा वो 150 रुपये का है और विक्रय मूल्य 168 रुपये हो गया। डिफरेंस हमने देखा तो 18 रुपये का आ गया, मतलब 18 रुपये का लाभ इसमें हमें हो रहा है। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100 कर दिया। लाभ हमारा 18 रुपये का था, क्रय मूल्य हमारा 150 रुपये था, गुणा कर दिया हमने 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12% का क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट जो पर्सन है वो सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 15 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेचता है, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी। वही सेम कंसेप्ट है, आपको खुद से इसको सोल्व करके देखना है और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास जब होगी सो इसको डिस्कस करेंगे। एक और कंसेप्ट है, शानदार कंसेप्ट है और एग्जाम में मैक्सिमम बार ये ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं। 36 वस्तुएं बेचता है तो 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि हो रही है इसका मतलब हमारा क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर बताता हूँ, क्रय मूल्य को हम CP लिखेंगे, विक्रय मूल्य को हम SP लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 जो वस्तु है उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 वस्तु के सेलिंग प्राइस और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया वही लिखा हमने, 36 वस्तु बेचता है तो उन्हें 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 36 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 वस्तु के सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो 4 वस्तु के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तो हमने पहले क्रय मूल्य को लिखा फिर विक्रय मूल्य लिखा और हमारी जो हानि हो रही है वो 4 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। तो अब देखो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के पास लिख देंगे और विक्रय मूल्य वाली टर्म जो है उसको विक्रय मूल्य के पास में। तो 36 वस्तु जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, अब देखो यहाँ 36 माइनस में इधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में। तो 36 और 4 40 हो गए, तो 40 क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों का अनुपात देखते हैं। अनुपात जब देखेंगे हम तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस या नीचे लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 40 बटे में 36। अब आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे
कि कॉस्ट प्राइस हमारा 40 रुपये आ रहा है और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 36 रुपये आ रहा है। तो यहाँ हानि हो गई 4 वस्तु के बराबर। तो यहाँ पे हानि जो हो रही है वो किसके बराबर हो रही है, हानि हो गई हमारी 4 वस्तु के बराबर की। तो अब निकालेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और मैंने बताया था हानि प्रतिशत हानि, तो हानि कितने की होगी 4 की, प्लस हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 40, तो ये हो गया 40 गुणा प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, एक बार कट गया 10% की हमारे पास में क्या हो गई, हानि हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से देख लेना। दिया हुआ क्या 36 वस्तुएं बेचता है तो 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा रहेगा। तो हमने लिखा 36 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है माइनस 36 का सेलिंग प्राइस बराबर 4 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हमने लिख दिया। और सिंपल सा तरीका हमारा ये था कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हमें निकालना था, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात करना था, वो हमारे पास में आ गया। तो उसके बाद चाहे हानि हो या लाभ हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, 48 वस्तु बेचता है तो उसे 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब ये हो गया कि 48 जो वस्तु थी उसकी जो सेलिंग प्राइस है माइनस 48 जो वस्तु है उनकी कॉस्ट प्राइस है, उनका अंतर हमें दिया हो 12 वस्तु के कॉस्ट प्राइस। इतना ही बोला है क्वेश्चन में और वैसा हमने लिख दिया। लाभ हो रहा है मतलब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो 48 वस्तु का जो विक्रय मूल्य था माइनस 48 वस्तु का जो क्रय मूल्य था बराबर 12 वस्तु के जो क्रय मूल्य है उसके बराबर का हमें लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 48 ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ माइनस का, इसको पक्षांतरण करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो 48 12 कितना हो गया 60, 60 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हम एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एसपी और सीपी का चाहिए हमें, तो 60/48 हो गया। अब देखो इसको सिंपली कट करते हैं, 12 का भाग इसमें 5 बार जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रहा है 5 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रहा है 4, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, तो ये हो गया हमारा लाभ। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ कितने का 1 का, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 4 का, और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो क्या कर देंगे 100 से गुणा, 4 का भाग 100 में 25 बार जाता है, तो हमें क्या हो गया 25% का यहाँ पे सीधा सीधा लाभ हो गया। क्वेश्चन समझ में आएगा क्योंकि इसी कंसेप्ट का पहले क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन है तो कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर आपको हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।